अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन लेक्चर नंबर 35 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमारा होगा टॉपिक वो एप्लीकेशन से कनेक्टेड है। प्रीवियस टॉपिक आप उसके एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड किया, स्टीपर डिस्टेंस मेथड था जो कि ओनली ऑन फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए डील करता है। तो मैंने आपसे ये डिस्कशन किया था कि जो इसके एल्गोरिथम के अंदर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ही अटैच होता है, तो मैक्सिमाइजेशन कुछ प्रॉब्लम्स कुछ बुक्स के अंदर इसको रीड आउट किया हुआ है, बट उसकी जो मैक्सिमाइजेशन की फॉर्मेशन है वहाँ पे मिस्टेक है। तो ये जो स्टीपर डिसेंट मेथड है और स्टीपर एसेंट मेथड, ये दोनों की जो मॉडिफिकेशन है उनको ओनली ऑन डील किया जाता है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। तो आज हम इसकी जो डिस्कशन करेंगे कम्प्लीटली इसकी एप्लीकेशंस को एलैबोरेट करेंगे। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं वो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व बाय यूजिंग स्टीपर डिसेंट मेथड टू मिनिमाइज। ये आपको फंक्शन गिवन है, इस मिनिमाइजेशन के अंडर ये वर्क करेगा। अगर ये आपके पास क्वेश्चन मिनिमाइज की जगह मैक्सिमाइज होता तो आप इस मैक्सिमाइज को मिनिमाइज में कन्वर्ट करना था बाय मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन, ठीक है। यानी कि कोई भी आपके पास फंक्शन हो, अगर आप उसको नेगेटिव साइन से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी जो सेंस चेंज हो जाएगी, वो मैक्सिमाइज से मिनिमाइज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये इसका बिहेवियर होगा। तो फिलहाल ये तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है फंक्शन मिनिमाइज के लिहाज से है, सो आपने इसकी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि नेगेटिव साइन इसके अंडर इसके एग्जिस्ट कर रहा है। जस्ट आप इसको एलैबोरेट करेंगे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए जो कि आपको गिवन है। तो ये आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है कि x1 माइनस 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस पाई होल स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। और इसके लिए इनिशियल गैस जो आपके पास इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है वो x नॉट गिवन है। अगर ये x नॉट गिवन ना हो तो इसको आपने फाइंड करना होता है, बट ये जो स्टीपर डिसेंट मेथड है या स्टीपर एसेंट मेथड जो आपको प्रीवियस करवा चुका हूँ, स्टीपर एसेंट मेथड का टॉपिक है, उसमें भी इनिशियल गैस दिया था। लेकिन अगर इसको फाइंड करना हो तो इसके लिए कह लें कि 25 to 30 मिनट्स आपको इनिशियल गैस फाइंड करने में ही लग जाएंगे, क्योंकि वो एक मैटलैब होता है और लेटेक्स एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंडर आप इसको इनिशियल गैस को फाइंड आउट कर रहे होते हो। बट आपको एग्जाम के अंदर कोई भी लैपटॉप की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी इन द सेंस ऑफ थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के सब्जेक्ट के अंदर, बट आपको कंप्यूटिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है वो एक लैपटॉप की सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज है, जस्ट उसी के अंदर आप डील कर सकते हो। बट आपको इस थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के सब्जेक्ट में मैटलब या लेटेक्स का सॉफ्टवेयर या मैथमेटिका का सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने की इजाज़त होगी। आप जस्ट इसको इनिशियल गैस को ऐसे ही ऑपरेट करेंगे और आपको ये इनिशियल गैस गिवन होगा। और इसके लिए टॉलरेंस भी गिवन होगा, यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। एप्सिलॉन अगर फॉर एग्जांपल गिवन ना हो तो आपने क्या करना है, हम आपसे कहेंगे कि इसकी आप 3 आइट्रेशन परफॉर्म कर दें, 2 आइट्रेशन परफॉर्म कर दें, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। ये मैंने एल्गोरिथम में आपको प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड करवाया कि एप्सिलॉन अगर गिवन हो तो फिर आपने उसी को फॉलो करना है, अगर गिवन ना हो तो फिर हम आपसे कहेंगे कि इसकी आइट्रेशन जस्ट 2 परफॉर्म कर दें या 3 परफॉर्म कर दें, ठीक है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके एप्लीकेशन की तरफ और इसको सोल्यूशन को हम एक्सटेंड करते हैं। तो गिवन डैट मिनिमाइज जो एफ ऑफ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है x1 माइनस 5 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 10, और इनिशियल गैस आपके पास था x नॉट इक्वल 6.597 और 5.891 होल जो इसका ट्रांसपोज फॉर्मेशन में है। अगर इसी आप ट्रांसपोज को आप कन्वर्ट कर लें तो ये कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस वक्त रो मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, अगर ये ट्रांसपोज को रिमूव करना हो तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो सकता है। ये मैंने आपको साइड पे कॉलम में कन्वर्ट करके दिखाया, ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका फर्दर स्टेप क्या होगा, आपने जो इसको मूवमेंट करवानी है इसमें आप एस आई फाइंड करेंगे। एस आई फाइंड करने के लिए आपको उसका ग्रेडियंट फाइंड करना होता है कोई भी फंक्शनल वैल्यू के लिहाज से जो कि गिवन फंक्शन होगा। एस आई का रिजल्ट होगा इक्वल माइनस डेल एफ ऑफ एक्स आई। इसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना है। उसके बाद जब आपने ये रिजल्ट लिख लिया, फिर आपके पास रिजल्ट जो यूज़ करना है, जो आपके अप्रोक्सीमेशन का मेथड की एक अजम्पशन है उसको आप फॉलो करोगे। उस फॉर्मूले का नाम होगा एज वी नो डैट स्टीपर डिसेंट मेथड फॉर्मूलाइज। स्टीपर डिसेंट मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स आई प्लस 1 इक्वल होगा एक्स आई प्लस लैम्डा आई एस आई। इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लेना। ये रिजल्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज नोन एज आपकी जो अजम्पशन है स्टीपर डिसेंट मेथड, इसी को ये कन्वर्जेंटली मूव करवाएगा। इसके फॉर्मूले की आइट्रेशन को आप परफॉर्म करवाएंगे तो आपका जो सोल्यूशन आएगा कन्वर्जेंटली होल्ड होगा और वो एप्सिलॉन से लेस ओरिजिनेट वैल्यू को शो अप कर देगा। अगर ऐसा ना हो, एप्सिलॉन से लेस ना आए, तो वो डाइवर्जेंटली मूव करेगा, बट आपने इसको कन्वर्जेंटली मूव करवाना है। सो दैट्स वाई
इसका जो सोल्यूशन आएगा वो एप्सिलॉन से लेस आना चाहिए और वो हम रीच करवा के दिखाएंगे। तो आइटरेशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं यार डियर स्टूडेंट्स। पुट आई इज इक्वल टू 0। देखें ये आपके पास स्टीपर डिसेंट मेथड का जो फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप आई की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो आपके पास जो आइटरेशन 1 परफॉर्म होगी उसमें x 1 अटेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें उससे पहले आपको ना ग्रेडियंट की तरफ जाना है। जब ये सब्स्टिट्यूशन करोगे पुट आई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट एस नॉट इक्वल है माइनस डेल एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। यानी जहाँ आई था वहाँ पे मैंने उसको 0 से रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। फर्दर आपने क्या करना है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू x1 और विद रिस्पेक्ट टू x2 कैलकुलेट करने होंगे। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 फंक्शन f के ऊपर अटैक करोगे तो उसका आपके पास डेरिवेटिव कुछ इस सेंस में आ जाएगा 2 × x1 माइनस 5 स्क्वायर रूट और जब x2 के लिहाज से उसका पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा 2 × x2 माइनस 5। उसके बाद आपने यहाँ से x1 और x2 को अगर कैलकुलेट करना हो तो उनके पार्शियल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर लेंगे इन द सेंस ऑफ क्रिटिकल वैल्यू। यहाँ स्टेशनरी पॉइंट वो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस में किया होगा कि जब भी कोई भी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको 0 के इक्वल करके वहाँ से कोई भी पॉइंट फाइंड आउट किया जा सकता है। ये उसी से हमने एक प्रॉपर्टी टेस्ट किया है। बट आपने 8th सेमेस्टर के अंदर मैंने आपको स्टार्ट में थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के सब्जेक्ट में हाइगन मैट्रिक्स करवाया था, उसमें भी यही प्रोसेस इंक्लूड हुआ था। तो यहाँ से आप क्या करोगे 2 × x1 माइनस 5 स्क्वायर रूट का इक्वल टू 0 और जब यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे x1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 स्क्वायर रूट। इसी तरीके से आप x2 के लिहाज से वर्क करोगे यानी कि 2 × x2 माइनस पाई इक्वल टू 0, तो x2 आपको मिल जाएगा पाई। तो आपको x1 और x2 के लिहाज से पॉइंट मिल चुके हैं। फर्दर आपने क्या करना है s0 रीच करवाना है, तो s0 इक्वल होगा माइनस ये ग्रेडियंट का रिजल्ट है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x1 और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x2 कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, और इसको आपने इवेलुएट कहाँ पे करना है x0 के ऊपर, यानी कि जैसे आप हाइगन मैट्रिक्स को इवेलुएट करते थे बिल्कुल ग्रेडियंट को भी आप उस पॉइंट जो इनिशियल गैस आपको दिया उसके ऊपर चेक करोगे, ठीक है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव आपने अभी कैलकुलेट किए हैं, उनकी वैल्यूज को यहाँ पर राइट कर दिया। उसके बाद x0 पे आपने जब चेक करना होगा तो x0 में जो फर्स्ट वैल्यू थी वो x1 की थी और जो सेकंड वैल्यू थी वो x2 की थी, और उनको जब आप कह लें कि कॉलम मैट्रिक्स के लिहाज से वैल्यू को राइट करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा 2 × 6.597 माइनस 5 स्क्वायर रूट, और जो इसके कॉलम मैट्रिक्स में सेकंड वैल्यू है 2 × 5.891 माइनस 5। अब इनको आप कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करोगे। कैलकुलेटर होगा FX991 और उस कैलकुलेटर में आपकी जो कमांड होगी उसमें आपने फंक्शन को खुद राइट करना होता है, और उस फंक्शन को जब एक बार राइट कर लेते हो उसमें फिर आप फंक्शन की कमांड a मांगेगा तो आप उस a की कमांड दे देंगे 6.597, तो आप फिर आंसर को प्रेस करेंगे कैलकुलेटर को तो आपको आंसर रीजनरेट कर देगा माइनस कॉलम मैट्रिक्स के अंदर 8.722। इसी तरीके से जब आपने एक न्यू कमांड कैलकुलेटर पे FX991 कैलकुलेटर जो आपकी कमांड परफॉर्मेशन कैलकुलेटर होता है उसमें जब ये कमांड देंगे इस सेंस की, तो वहाँ पर आप जब एक ही कमांड मांगेगा तो आप वहाँ पे एक ही कमांड देना 5.891, तो आपके पास रिजल्ट 5.499 हो जाएगा, ठीक है। नहीं ये रिजल्ट आपके पास रिजल्ट यूज हो जाएगा। उसके बाद आपने देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाना है। व्हेन वी पुट i इज इक्वल टू 0, जब आप क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि स्टीपर डिसेंट मेथड के अंदर ये रिजल्ट यूज़ करोगे i इज इक्वल टू 0, तो आपके पास ये रिजल्ट आया ना x1 इक्वल x0 प्लस लैम्डा नॉट s0, ठीक है। ये रिजल्ट यानी आपने इस रिजल्ट में अब किया क्या है, आपने ये किया कि जहाँ i था वहाँ पे आपने 0 को रिप्लेस कर दिया। राइट हैंड साइड पे एग्जैक्टली क्या था xi+1, जब आपने 0 पुट किया तो x 0 + 1 हो जाएगा, इट्स मीन x1, तो आपके पास ये रिजल्ट राइट हैंड साइड में x0 प्लस लैम्डा नॉट s0 यानी कि ये आपका रिजल्ट बन गया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। x0 का रिजल्ट आपके पास है ये वाला, ठीक है, और माइनस लैम्डा नॉट एज इट इज़। s0 का रिजल्ट आपने अभी कैलकुलेट किया है जो ग्रेडियंट से आपको एक्सप्रेस हुआ है। उसके बाद इसको आपने सब्ट्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉलम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ जैसे आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में अटैच करते रहे हैं, इसको एडिशन फॉर्म में सोल्व करना है, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट है x1 आ जाएगा 6.597 माइनस लैम्डा नॉट 8.722, 5.891 माइनस लैम्डा नॉट 5.499, यानी कि ये कॉलम मैट्रिक्स के अंदर फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जस्ट आपने सब्ट्रैक्शन प्रोसेस किया है इन द सेंस ऑफ कॉलम में। इसे आप क्वेश्चन नंबर 3 मान लेंगे। अब आपने क्या करना है कि आपके पास x1 फाइंड हो चुका है, इस x1 के ऊपर
आपने एफ ऑफ x1 यानी कि फंक्शन ऑफ x1 कैलकुलेट करना होगा। फंक्शन ऑफ x1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, जो आपके पास गिवन फंक्शन था उसमें x1 की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। अब x1 की वैल्यूज़ आपके पास ये वाली हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास है, इसमें जो अपर पार्ट है ये स्मॉल x1 होगा, जो इसका लोअर पार्ट है ये स्मॉल x2 होगा। जब इसको आप फंक्शनल वैल्यूज़ के अंदर पुट करोगे तो जहाँ x1 होगा उसका ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है, और जहाँ x2 होगा वहाँ पर ये पार्ट आ जाएगा। फंक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है। और जब आप फंक्शन वैल्यू के लिहाज से ये रिलेशन कम्प्लीटली बना देंगे तो यहाँ पर आपने कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म अप करनी है कि जहाँ लैम्डा नॉट होगा यानी कि आइगन वैल्यू होगी, आपने उसे कुछ भी नहीं करना, वो एज इट इज़ राइट आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा नॉट आइगन वैल्यू ओनली ऑन यूनिक टाइम एग्जिस्ट कर रही है। अगर यूनिक के अलावा एग्जिस्ट कर रही होती तो आपने इसको फर्दर सोल्व करवाना था, बट यहाँ पर ओनली वन टाइम रिपीटेड वैल्यू है। तो आपने इसके अलावा जो न्यूमेरिकली पॉइंट्स आ रहे हैं उनको डील करना है, यानी कि 6.597 माइनस 5 स्क्वायर रूट, ये आपके पास न्यूमेरिकली वैल्यूज़ हैं, इनको आपने कैलकुलेटर सोल्व करना है। तो इसका आंसर आता है 4.361। ये कैलकुलेटर से आपने डायरेक्ट वैल्यू अटेन करनी है, साइड पे रफ में नहीं करना। रफ करोगे तो आपसे मिस्टेक होंगी। कैलकुलेटर FX991 से सोल्व करेंगे, फिर इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं। 5.891 माइनस 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 2.749 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आइगन वैल्यू वाले रिलेशन एज इट इज़ और प्लस 10 एज इट इज़ ये साइड पे है। अब आपने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसमें ये फर्स्ट पार्ट आपके पास आप माइंड में रख लें कि ये A है, ये आप माइंड में रख लें B है, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर आपने अप्लाई करना है, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। और जब आप ओपन करोगे इस पार्ट को तो आपके पास ये वाला स्टेप ओपन हो जाएगा, जो मैंने आपको फॉर्मूला अभी बोला है। तो इस फंक्शन को भी एज इट इज़ फर्स्ट पोर्शन की तरह आप ओपन करोगे, यानी A माइनस बी का स्क्वायर, तो आपके पास ये वाला स्टेप इतना ओपन हो जाएगा कैलकुलेटर की मदद से, और प्लस 10 एज इट इज़। उसके बाद आपने इसको एडिशन प्रोसेस के ख्याल से इसको ऐड करना होगा, यानी कि ये दोनों पार्ट ऐड होंगे तो आपके पास आ जाएगा 36.575। इसी तरीके से ये दोनों पार्ट ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 106.312 लैम्डा नॉट का स्क्वायर, और इसी तरीके से ये दोनों जब ऐड होंगे ये आपके पास आ जाएगा माइनस 106.307 लैम्डा नॉट, ठीक है। और ये प्लस 10 तो आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एडिशन होके रिजल्ट आ चुका था। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपने फंक्शन वैल्यू फाइंड कर ली है f ऑफ x1, इसको आप डेरिवेटिव टेस्ट पार्शली अज्यूम करेंगे, यानी कि पार्शियल f ऑफ x1 ओवर पार्शियल लैम्डा नॉट, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा नॉट, इट्स मीन आइगन वैल्यू के लिहाज से आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट लेना होगा। तो आपके पास ये रिजल्ट कुछ इस सेंस में आ जाएगा 2 × 106.312 × लैम्डा नॉट माइनस 106.307। ये आपने पार्शियल डेरिवेटिव सोल्व कर दिया है। अब यहाँ पर लैम्डा नॉट बिल्कुल डिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से एग्जिस्ट हो रहा है, क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाया हुआ है ओनली ऑन लैम्डा नॉट। अब ये लैम्डा नॉट यहाँ पर एग्जिस्टेबल है, अदरवाइज अगर आप x1 की बात कर रहे होते ये टोटली कांस्टेंट होना था और ये इसका डेरिवेटिव पार्शियल के लिहाज से 0 रहना था। अगर x2 के लिहाज से बात कर रहे होते ये फिर भी 0 रहना था, क्योंकि वहाँ पर x2 के लिहाज से कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर जस्ट आपके पास कांस्टेंट फॉर्मेशन आ रही है। बट आप लैम्डा नॉट के लिहाज से बात कर रहे हो, सो डेट्स वाई यहाँ पर जितने भी आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट होंगे वो लैम्डा नॉट जहाँ होगा वहाँ पर अप्लाई होगा। और उसके बाद जब आपके पास ये वाला स्टेप बन जाना है उसके आप अप्लाई फिर क्रिटिकल वैल्यू यानी कि स्टेशनरी पॉइंट के लिए बात करोगे, फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट पार्शियल f ऑफ x1 ओवर पार्शियल लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 कर दोगे। ये आपके पास क्रिटिकल वैल्यू का टेस्ट होता है। इसके बाद आपने जब इसको 0 के इक्वल किया तो वहाँ से आपको लैम्डा नॉट की वैल्यू मिल जाएगी 0.5। ये आप कैलकुलेटर से राइट कर सकते हैं फंक्शन को कैसे ऑपरेट करना है। और फिर जब आपके पास लैम्डा नॉट इट्स मीन आइगन वैल्यू कम्प्लीटली वेरीफाई हो जाएगी, फिर आपने इसको पुट करना होगा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 3 वो होगी जहाँ पर आपके पास रिलेशन लैम्डा नॉट के लिहाज से एज इट इज़ आया था। वहाँ पर लैम्डा नॉट है क्वेश्चन नंबर 3 में, वहाँ पर हमें नहीं पता था कि लैम्डा नॉट वहाँ पर क्या चीज़ है, वो कितने टाइम बड़ा है, वो कितने टाइम छोटा है, हमें उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन मतलब उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते थे कि ये किस लिहाज से न्यूमेरिकली मूव करना चाह रहा है। तो इसलिए अब हमने न्यूमेरिकली मूव करने के लिए उसकी लैम्डा नॉट की एक कंडीशन बना ली है, यानी कि 0.5। ये 0.5 इट्स मीन पॉजिटिव नंबर आपके पास होल्ड कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव नंबर भी आ सकता था आइगन वैल्यू के लिहाज से, जैसा भी होगा इसका बिहेवियर आपने उसको यहाँ पे पुट कर देना है, वहाँ से आपका x1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और ये फाइनली आपके पास जो वैल्यू आई वो है 2.236 और 3.142 कॉलम एड्रेस के अंदर ये आपने वैल्यू राइट कर दिया। अब आप क्या करोगे कि x0 आपके पास इनिशियल गैस था और x1 अभी आपने फाइंड कर लिया हुआ है जो स्टीपर डिस्टेंस मेथड के रिजल्ट से अजम्पशनली मूव करवाया।
अब इन दोनों पॉइंट के ऊपर फंक्शनल वैल्यू फाइंड करनी होगी। जब आप x0 पे फंक्शनल वैल्यू फाइंड करोगे तो इस रिलेशन की मदद से आंसर 36 आ जाएगा, और x1 पे जब आप फंक्शनल वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 आंसर। अब ये जो आपके पास टर्मिनेशन प्रोसेस होता है उसके लिए क्या करना होगा। टर्मिनेशन प्रोसेस क्या ये रिजल्ट है, वो एल्गोरिथम में थोड़ी सी आपकी मिस्टेक है, उसको आपने बिल्कुल राइट कर लेना है कि वहाँ पर लिखवाया हुआ है x1 माइनस x0 का होल मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये टर्मिनेशन प्रोसेस है। बट आप ऐसे करें कि आप सभी अपने एल्गोरिथम में ना ये फंक्शनल वैल्यू का फॉर्मूला ठीक कर लें कि वो x1 माइनस x0 नहीं है, बल्कि ऐसे है कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 होल मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, ये बात आपने ज़हन में रखनी होगी। यानी कि ये जो फंक्शनल वैल्यू के लिहाज से आप उसका मॉडुलस लोगे और वो अगर लेस देन एप्सिलॉन आता है तब आपने टर्मिनेट कर देना, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं करेंगे और नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ आप रीच कर जाओगे। अब इसमें क्या हो रहा है देखें, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 का होल मॉडुलस, इनकी वैल्यू आपने अप्लाई की 10 माइनस 36 होल मॉडुलस 10 में से 36 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 26 माइनस 26 आएगा। बट आपके पास जो मॉडुलस की वैल्यू है वो नेगेटिव को रिमूव कर देता है। अब जो 26 है वो लेस देन नहीं है एप्सिलॉन से, क्योंकि एप्सिलॉन आपके पास गिवन था कि एप्सिलॉन 1 आना चाहिए या 1 से नीचे। ठीक है, तो देखें आपके पास ये 26 से 1 तो 1 से नीचे तो नहीं हो सकता, यानी कि 1 से ये ग्रेटर नंबर है। तो आपने कह दिया कि 26 इज नेवर लेस देन एप्सिलॉन, सो वी गो टू नेक्स्ट आइटरेशन। अब आपने जैसे आइटरेशन नंबर 1 में वर्क किया बिल्कुल सेम उन्हीं पार्ट्स पे आइटरेशन नंबर 2 परफॉर्म होगी और वही जो स्टेप्स हैं वही रिपीट होते जाएंगे। बस फ़र्क ये आएगा, वहाँ पर आप इवेलुएट x0 के लिहाज से कर रहे थे, अब आइटरेशन नंबर 2 में x1 के लिहाज से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये आपका आगाज़ में क्या किया था इनिशियली फॉर्म में कि s1 इक्वल होगा माइनस इंटू, ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव के लिहाज से फर्स्ट x1 के लिहाज से वैल्यू थी, यानी पार्शियल f ओवर पार्शियल x1, और ये वाली वैल्यू थी पार्शियल f ओवर पार्शियल x2, और फिर इसको एवेलुएट कहाँ पे करना होगा x1 पे। तो प्रीवियस आइटरेशन में एवेलुएट किस पे किया था x0 के ऊपर। ठीक है, अब आइटरेशन आपकी न्यू आइटरेशन है इसलिए x0 चेंज हो गया है और वो x1 में मूव कर गया। तो जब आपने इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। फाइनली जब इसको सोल्व किया s1 को, ये आ जाएगा 0.0001 और नेक्स्ट वैल्यू इसकी आएगी माइनस 0.0008। ठीक है, तो ये आपके पास जो रिजल्ट है ये कॉलम मैट्रिक्स में है, नॉट से रो मैट्रिक्स। तो से वी सेड एट वी नो आपके पास जो रिजल्ट होगा जो स्टीपर डिस्टेंस मेथड का है उसको आपने राइट करना होगा। स्टीपर डिस्टेंस मेथड का फॉर्मूला क्या था, xi प्लस 1 इक्वल है xi प्लस लेमडा आई एस आई। ठीक है, बट आपके पास आइटरेशन नंबर कौन सी है 2। आइटरेशन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे i इक्वल टू 1। जब i इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपके पास रिजल्ट ये बन जाएगा, जहाँ i होगा वहाँ पे आपने 1 पुट कर देना है तो रिजल्ट आ जाएगा x2 इक्वल x1 प्लस लेमडा 1 s1। जब आपने इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया तो सोल्व करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट यानी कि 2.236 प्लस 0.0001 लेमडा 1 3.142 माइनस 0.0008 लेमडा 1 इन द सेंस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 4 मान लेना है। अब बिल्कुल ऐसे ही जब आपके पास x2 पॉइंट मिल गया है, अब देखिए यहाँ पर हमें नहीं पता ये लेमडा 1 क्या है, हमें यही लेमडा 1 कैलकुलेट करने के लिए इसको आगे फर्दर मूव करवाना है। अगर हमें पता होता ये लेमडा 1 क्या है तो आप इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर राइट कर देते और फर्दर आपके पास सिंपली एक न्यूमेरिकली सोल्यूशन आना था, फिर हमें इतनी ये डिस्कशन इतनी परफॉर्मेंस नहीं करनी पड़नी थी। तो ये सारी परफॉर्मेंस हो रही है इस आइगन वैल्यू की वजह से, आइगन वैल्यू को रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। तो f ऑफ x2 इक्वल ये आपके पास इतना जो है रिलेशन x1 का है और ये वाला रिलेशन x2 का है, और इसको आपने पुट किस में किया फंक्शनल वैल्यू जो कि आपको गिवन था, ये प्लस 10 एज इट इज़ है। अब आपने इसको जब सोल्व करना है तो ये सेम एज इट इज़ वही पार्ट्स हैं जो आपने आइटरेशन नंबर 1 में i इक्वल टू 0 के लिहाज से परफॉर्म किया था। वहाँ पे फंक्शन वैल्यू को जैसे सोल्व किया वैसे ही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देखें यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, इसका होल स्क्वायर है तो a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला अगेन आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से इस पार्ट को आपने ओपन किया, ये वाला पार्ट आ गया, इतनी जो बड़ी लाइन आ रही है, और जब इसको आपने ऑपरेट किया, इस पे फंक्शन वैल्यू अप्लाई की तो आपके पास ये वाला इतना बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके जो कैलकुलेशंस हैं विदाउट कैलकुलेटर आप इसको कभी भी सोल्व नहीं कर सकते। ये पॉइंट्स में आंसर हैं और ये पॉइंट्स की न्यूमेरिकली वैल्यूज़ इसको आप रफ अमल में भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत टिपिकल टास्क होता है, इसको आपने कैलकुलेटर से ही परफॉर्म करना होगा। यानी कि ये 0 पॉइंट के बाद 8 टाइम्स 0 सोल्व करना कोई इजी काम नहीं है, इसको आप कभी भी जजमेंट नहीं कर सकते। पॉइंट्स के बाद डिफरेंसेस
बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, इसलिए कैलकुलेटर मस्टली आपने यूज़ करना होगा। तो आप जब इसको एडिशनली या सब्ट्रैक्शन प्रोसेस को सोल्व कर लेंगे तो फाइनली आपके पास एफ ऑफ एक्स टू ये रिजल्ट आ जाएगा 0.6 टाइम्स 0 यानी कि 6 टाइम्स 0 17272 प्लस 0.6 टाइम्स 0 65 लैम्डा 1 का स्क्वायर माइनस 0.6 टाइम्स 0 6696 लैम्डा 1। अब आपने ये जो रिजल्ट आ चुका है इसमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू का विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा 1। जब आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर दो ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके पार्शियल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर दोगे, फिर आपने यहाँ से लैम्डा 1 को कैलकुलेट करना है और जब आप लैम्डा 1 कैलकुलेट करोगे ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5151। और उसके बाद आपने इस आइगन वैल्यू को जब आपने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें पता चल गया है ये आइगन वैल्यू एक्चुअली है क्या, ये एक पॉजिटिव नंबर के लिहाज से अटैच्ड है। और अगर देखा जाए तो प्रीवियस आइटरेशन में भी ये पॉजिटिव नंबर ही आया था और बिल्कुल ये नियरेस्ट आपके पास आइगन वैल्यू का पॉइंट मिल गया। और लैम्डा नॉट की वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या थी बता, लैम्डा नॉट इक्वल था 0.5 और लैम्डा 1 क्या आ रहा है, लैम्डा 1 आ रहा है 0.5151 यानी कि इसमें तो 0.5 के बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ये इतना ज़्यादा डिफॉल्ट नहीं कर रही। अब यही तो हमने एरर चेक करना होगा कि इसमें कितना डिफरेंसेस आते हैं, वो हम आइटरेशन के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 इन क्वेश्चन नंबर 4 वी गेट, आपने क्या करना है, जब लैम्डा 1 की वैल्यू को पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 में तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। और जब इसको सोल्व किया तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा x2 इक्वल 2.236 और 3.142 इन द सेंस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। और फिर जब आपके पास देखें x2 पॉइंट भी आ गया, x1 आपके पास प्रीवियस आइटरेशन में एग्जिस्टेबल है, तो इन दोनों को आपने फंक्शन वैल्यू में जब पुट करना है तो आपके पास ये वाला रिजल्ट बन जाएगा और इनका फाइनली आंसर आ जाएगा 10। एफ ऑफ एक्स टू को भी आपने जब फंक्शन वैल्यू के लिहाज से पुट करने हैं तो आपके पास आंसर अगेन 10 आ जाएगा। यानी कि दोनों के आंसर देखिए सेम आ चुके हैं, क्योंकि आइगन वैल्यू बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट थी तो इनके आंसर में इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आना था। तो हो सकता था कि पॉइंट के बाद थोड़ा सा फ़र्क आया था, लेकिन पॉइंट के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज़ सेम वैल्यूज़ आ गई। अब आपने इसको टर्मिनेशन प्रोसेस के अंदर चेक करना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन का होल मॉडुलस जो है वो जब आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू 10 आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 10 माइनस 10 0 आ जाएगा। अब जो 0 आंसर आ रहा है वो लेस देन एप्सिलॉन है, क्योंकि एप्सिलॉन आपको जो गिवन था वो था 1 और 1 से ये 0 देखें लेस आ रहा है। अब आपने ये टर्मिनेशन प्रोसेस के लिहाज से अपने जो प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, क्योंकि आपने जितना ये प्रोसेस करना था एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन का होल मॉडुलस वो लेस देन एप्सिलॉन शो करना था, वो हमने लेस देन शो करवा दिया कि वो एप्सिलॉन से लेस है, यानी कि 0 इज़ लेस देन 1 एंड 1 इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन। तो फाइनली आपने क्या कहना है, हैंस मिनिमम ऑप्टिमम सोल्यूशन इज़ x2, यानी कि ऑप्टिमम सोल्यूशन फिर कौन होगा, ये वाला x2 जो आपने लास्ट आइटरेशन में परफॉर्म करवा दिया है। ये जो लास्ट परफॉर्मेंस आपके पास आइटरेशन यूज़ हुई है ये दिस इज़ नोन एज आपके पास मिनिमम ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो डैट इज़ आप इसी बात को, इस वर्डिंग को कुछ इस अंदाज में भी कह सकते हो कि x2 इक्वल होगा 2.236 3.142 इन द सेंस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द स्टीपर डिसेंट मेथड, यानी कि ये आपके पास स्टीपर डिसेंट मेथड का ये रिजल्ट यूज़ हो जाएगा, ये आपका फर्दर कम्प्लीटली प्रोसेस है। तो इसके लिए अब आपके पास ना कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, इनको आपने बिल्कुल एज इट इज़ इन्हीं क्वेश्चन के अंडर रहते हुए आपने परफॉर्म करना होगा। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया, बिल्कुल सेम आपके ये एप्लीकेशंस होंगी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आप लोगों ने खुद परफॉर्म करनी है। सोल्व बाय यूजिंग स्टीपर डिसेंट मेथड टू मिनिमाइज, ये आपके जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये मिनिमाइज के हैं, मतलब ये मैक्सिमाइज का कोई भी नहीं दिया। अगर मैक्सिमाइज का होता तो आपने उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना था, वो आपके पास मिनिमाइज में कन्वर्ट हो जाना था। तो फर्स्ट पार्ट है मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल x1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट है मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल है x1 प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 5। और थर्ड पार्ट है मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल x1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। इसके लिए आपके पास इनिशियल गैस मैंने कहा था वो आपको गिवन होगा, वो गिवन है विद x नॉट इक्वल 4.217 5.148 होल ट्रांसपोज, ये इस वक्त किस फॉर्म में है, रो मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अगर इसका ट्रांसपोज यहाँ से रिमूव करना हो तो आप इसी बात को कॉलम मैट्रिक्स में भी राइट कर सकते हैं। देखें आगे आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं हम, आल्सो परफॉर्म इट्स 2 आइटरेशंस ओनली,
यानी कि हमने यहाँ पर कह दिया कि आपने जस्ट 2 आइटरेशन परफॉर्म करनी है। इट्स मीन कि आपको एप्सिलॉन गिवन नहीं है। आपको जब एप्सिलॉन गिवन नहीं होगा, ये मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया था कि एप्सिलॉन अगर गिवन ना हो तो हम आपसे खुद डिमांड कर देंगे आपने इसकी कितनी आइटरेशन परफॉर्म करनी है और कहाँ तक अपने रूल को फुलफिल करवाना होगा ताकि आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया वहाँ पे सेटिस्फाई हो सके। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ओनली 2 आइटरेशन परफॉर्म करने के बाद आपने अपने रिजल्ट को टर्मिनेट करना है जब आपका रिजल्ट ये होगा f(x2 - f(x1) का होल मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये आपकी स्टीपेड मेथड क्वेश्चन की जो एप्लीकेशन इनको अंडरस्टैंड था, और इसके अलावा ये जो एप्लीकेशन को आपने परफॉर्म किया इसके सारे स्टेप स्टीपर एसिड मेथड से ही मिलते जुलते हैं। तो अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई मसला बने, किसी स्टेप का प्रॉब्लम आया कि क्वेश्चन में या उसके स्टीपेड मेथड को कैसे यूज़ किया या उसकी परफॉर्मेशन में डिफ़ॉल्ट्स हैं अंडरस्टैंडेबल में, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।